ये बताइए ना, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं और कहाँ अभी जवाहर नवोदय विद्यालय के थे, आपकी कौन पढ़ता था वहाँ पर? मैं ग्राम कौड़िया से देवीलाल उइके और मेरी बिटिया जवाहर नवोदय विद्यालय पीएमसी सिंगोड़ी में अध्ययनरत थी। लेकिन मेरी बेटी का सिलेक्शन सैनिक स्कूल में सिलेक्शन होने के बाद मैंने 29 जून 2026 को मैंने एप्लीकेशन लगाया हुआ था। लेकिन वहाँ के कुछ बाबू लोग और टीचर लोगों ने मुझे ये कहा गया था कि उन्होंने कहा कि भाई आप पहले नोटिस कराए। मैंने नोटिस कराने के बाद में जमा किया। जमा करने के बाद में कुछ जो बाबू लोगों ने बोले कि भाई आपको नोटिस की आवश्यकता नहीं है, वो भी रख दिए। लेकिन मैं अभी तक 29 जून से लेकर के मिनिमम 5 से 7 राउंड लगा चुका हूँ। और आज भी आप 20 जुलाई 2026 मैं आज भी गया था। लेकिन आज प्रिंसिपल महोदय जी समथिंग मेरे को 11 बजे तक नज़र आए। उसके बाद प्रिंसिपल महोदय समथिंग 11 बजे के बाद में किसी बाइक के साथ में अपने फार्म हाउस में जोन जाने के बाद में 4:30 बजे तक, 11 बजे से 4:30 बजे तक उपस्थित रहा। लेकिन संस्था में उपस्थित नहीं हो पाया और टीसी बन के तैयार है, लेकिन सर की साइन की कमी थी, उस कारण मुझे नहीं मिल पा रही है। और मैं अगर इस तरह से परेशानी होते झेल रहा हूँ, अगर मैं शिक्षित व्यक्ति हूँ, लेकिन आम जनता के साथ अगर इस तरह से परेशानी करेगा, समथिंग मैंने सुना हूँ। और वहाँ आज जो बताया गया था कि सीएल पे छुट्टी में है, अगर उनने किसी को प्रभार में दिया तो लिखित में दिखाना चाहिए था। लिखित में अगर दिखाया है तो दिखाने के साथ साथ में, लिखित में दिखाने के साथ साथ में उसको ये देना था कि जो प्रभार में है वो टीसी और अन्य मतलब वित्त विभाग छोड़ करके अन्य विभाग वो साइन कर सकता था। उसका अधिकार बनता है अगर लिखित में दिया है प्रिंसिपल महोदय तो। लेकिन सुनने में ये आया है कि जब मैंने साहब से बात किया तो साहब ने ये बोला गया कि जो प्रभार में है वो प्रभार में रहते हुए वो टीसी में साइन नहीं कर सकता। इसलिए मैं 4:30 बजे सिंगोड़ी से प्रस्थान होकर मैं अभी छिंदवाड़ा पहुंचा हूं। अगर इस प्रकार की परिस्थिति बनेगी तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो सिंगोड़ी नवोदय जवाहर शाला है उसमें शायद मुझे तो बहुत सारी कमियाँ आ रही है। वो स्टाफ में तालमेल नहीं है। इसके साथ साथ में वहाँ के जो भी स्टाफ है, उसका प्रिंसिपल है, वो कभी आते हैं कभी आते भी नहीं है, कभी जब मन चाहे तब चले जाते हैं। इस तरह की उसकी हरकत देखते मैं आया हूँ। आप कितने बजे सुबह पहुँचे थे? और मैं 11 बजे पहुँच चुका था। 11 बजे पहुँचने के बाद में 1 घंटा समथिंग मेरे को मिला और मिलने के बाद वो लोगों से चर्चा करते रहे और इतनी भीड़ थी। और सबसे पहली बात तो ये है, अगर आपके यहाँ अगर कोई नेशनल गेम होते, किसी और प्रकार की कोई व्यवस्थाएँ होती है, तो आप कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों को आज समथिंग 250 से 300 बच्चों को बाहर किया है। सबसे बड़ी कमी इस बात का है, अगर आप 8 दिन की उनकी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है तो आपको ये व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। अगर आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो तो आपको किसी न किसी रूप से, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट का है, कहीं ना कहीं आपको व्यवस्था करनी होगी। और ये अगर नहीं कर पा रहे तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी सहयोग नहीं कर पा रहे हो, आप भी नहीं कर पा रहे हो। बच्ची का एडमिशन आपने कब कराया था? और उसका 16 अप्रैल 2026 की एडमिशन कराया था। उसके बाद में 20 दिन मेरी बच्ची पढ़ी भी, वहाँ अध्ययनरत रही भी। उसके बाद में मेरी बच्ची का सिलेक्शन सैनिक स्कूल में सिलेक्शन होने के बाद बेटी बोली कि मुझे सैनिक स्कूल में जाना है। तो मैंने उसके बाद में बच्ची से पूछा, जानकारी लिया कि बेटा आप जाओगे क्या? बोले पापा मैं जाऊँगी। तो उसको मेडिकल करवाया कटनी स्कूल में, और मेडिकल कराने के बाद उसको मैंने ज्वाइनिंग करा दिया हूँ। लेकिन वहाँ सारे डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद टीसी की कमी है और मेरे को बार बार कॉल आ रहे हैं। लेकिन अभी तक महोदय से मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन महोदय जी कह रहे कि भाई आप अप्रूवल कराऊंगा, ये कराऊंगा। लेकिन आज गया, टीसी बनी हुई है, लेकिन आज महोदय उपस्थित नहीं थे। 11 बजे के बाद लापता है और बाइक से गए हुए हैं। पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं, वो फार्म हाउस गए हैं या अपना कमरे गए हैं, कहाँ गए मुझे नहीं मालूम है। और इसमें कितने बार आप विद्यालय गए? मेरे समथिंग ये 7वां बार है मेरा वहाँ जाने की सिंगोड़ी में। और 7वां बार जाने के बाद आज जो प्रभार में थी मैडम साइन भी कर दिए, लेकिन साहब ने बोल दिए, पानकर साहब ने सीधे बोल दिए कि आप प्रभार में रहते हुए टीसी में साइन नहीं कर सकते। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई अगर आपने प्रभार में दी हो तो सिर्फ वित्तीय प्रभार में वो साइन नहीं कर सकते, लेकिन अदर जितने भी आपके टीसी हो या अन्य आपके जो भी संस्थाएं चलाई जाती है, जो भी कार्यभार होता है, उसमें साइन कर सकते। वित्तीय प्रभार में साइन नहीं कर सकते। ये भी मैं भी जानता हूँ नियम, आप भी जानते हो। और महोदय से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर इस प्रकार की अगर हरकतें करते रहेंगे तो अन्य पालक जो अपने देहाती लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है वो किस तरह से करेंगे। अभी 15-16 पालक आए थे, इसके पहले तामीर क्षेत्र से आए थे, जुनादेव से आए थे, हर्राई से आए थे। उन लोगों को टीसी नहीं दिया गया। बार बार छेड़ते और भगा देते कि बोले तुम्हारी ज़रूरत है क्या, क्यों निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो। तो भाई अगर तुम्हारे पास अगर अच्छी व्यवस्थाएं हो, अगर पढ़ाने की सुविधा अच्छी हो, कोई पालक नहीं निकालना चाहेगा इस तरह से। लेकिन आपके सबसे बड़ी कमी इस बात की है कि आपकी स्टाफ में कहीं से कहीं तक एकता नहीं है और आप लोगों को बीच में बनती नहीं है। सबसे बड़ी कमी मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को। क्या नाम है आपका? मेरा देवीलाल उइके है और मैं ग्राम कौड़िया से हूँ और मैं पापा जी हूँ।